हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज डेट बता देती हूँ। आज है 11 सितंबर और तिथि वाइज आज ऋषि पंचमी है। तो आज ना फास्ट रखा जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए होता है। ये क्यों फास्ट होता है मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ। जैसे हम पीरियड्स वगैरह में रहते हैं तो कई बार मतलब कुछ पाप हो जाता है बोला जाता है, तो उन सब के लिए साल भर में एक फ़ास्ट होता है। एक फ़ास्ट रख लो तो सारे पाप जो ऐसा बोला जाता है। आई डोंट नो कितना सही है कितना नहीं है। तो मतलब वो पाप सारे पुण्य हो जाते हैं, मतलब वो धुल जाते हैं ऐसा करके। तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है और मैंने बोला चलो जल्दी से तैयार हो करके भगवान की पूजा कर ली जाए। तो सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, सुंदरकांड के पाठ के लिए कई लोग बोल रहे हैं कितना पढ़ते हो आप, डेली पूरी पढ़ते हो? तो पढ़ते हो क्या? तो मैं डेली पूरी तो नहीं पढ़ती हूँ, बस 2 4 5 दोहे जितना मन करता है उतना पढ़ती हूँ। बट हाँ, 1 सिटिंग में भी पूरी कंप्लीट करी जाती है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जितना पढ़ना उतना भी पढ़ सकते हो। तो जहाँ पर मैं छोड़ती हूँ वहीं पे ही नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये ऋषि पंचमी की पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। वैसे जो हम नॉर्मल पूजा में सामान यूज़ करते हैं वही सभी हवन सामग्री, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन इसमें 2 चीज़ें, महुआ और ये ब्राउन कलर के राइस दिख रहा है जो पसी के चावल, ये मेनली यूज़ किए जाते हैं। और भैंस के दूध का घी इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, और भैंस के दूध का ही दही बना हुआ यूज़ किया जाता है। गाय का दूध यूज़ नहीं करते हैं, ना ही मिला हुआ। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है तब तक कि मैं यहाँ पर आज सोची इस रूम में हम लोग पूजा करवाएंगे। तो पंडित जी के लिए आसन बिछा दिया है, पटा रख दिया। तो वहाँ पर पंडित जी आकर के पूरा पूजा वूजा की तैयारी कर लेंगे। साथ में ये था, पहले एक दीदी आएंगी कॉलोनी में, अपने मायके आई हुई थी राखी में, तो वो भी आएंगी पूजा करने के लिए। बट फिर उनका कैंसिल हो गया आना, तो फिर बस मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर और भी तैयारियाँ कर ली हैं। ये रेणुका है जो गंगा जी के किनारे की रेत होती है ना, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली। ये केले का पत्ता जो आपको दिख रहा है ना, इस केले के पत्ते में इस रेणुका से हम सप्त ऋषि बनाते हैं, 7 ऋषि बनाते हैं, उनकी पूजा की जाती है आज। गुड मॉर्निंग बेटू। चलो उठ तो जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। चलो अभी नहीं स्टार्ट हुई है पूजा। हमारी नन्नू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पूजा पाठ में। ये कल का टीका लगा हुआ है गुन्नू के हमारी, उसने फेस वॉश कर लिया था तो भी तैयारी हो गई है पूजा की। जल्दी से आ जाओ अब आप। मामा ने वाला बेडशीट सही नहीं की है क्योंकि नन्नू यहाँ पर सोई सोई कर रही थी, उस वाले रूम की कर दी थी। चलो जल्दी उठो, ब्रश वगैरह कर लो, पंडित जी आ जाएंगे फिर उनके सामने थोड़ी ना करोगे आप। चलो। तो नन्नू भी उठ चुकी है और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पर चौक वॉक बना करके और 7 ऋषि बना दिए हैं और दीपक वगैरह जला दिया है। ये देखिए 7 ऋषि हैं, तो इनकी पूजा की जाएगी बेसिकली। और ये पूजा वैसे मैं अपनी दादी सास हैं उनके यहाँ पे जाती हूँ एक करने के लिए, लेकिन अभी इस समय जैसे प्रेगनेंसी की वजह से हम लोग यहाँ पे 8वें महीने में कहीं नहीं जाया जाता है, तो इसलिए घर पे करिए ये पूजा। गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। हाँ की जाओ। ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षाल, हस्त प्रक्षालो ऋषि के साय नमः। नन्नू भी बिना नहाए है लेकिन वो आकर बैठ गई थी। मैंने चल ठीक है बैठ जाओ, लेकिन पूजा मत करना। तो बस एक एक करके पूजा करवाते हैं। जल चढ़वाया और फिर उसके बाद चंदन टीका वगैरह लगवाया, फूल माला लगवाई और फिर अगरबत्ती, मतलब वो मंत्र पढ़ते जाते हैं, बताते जाते हैं पंडित जी कैसे क्या करना है। और ये फूल फल वगैरह आज के दिन स्पेशली चढ़ाए जाते हैं। और मखाने भी, मतलब कोई ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ किए जाते हैं तो वो भी चढ़ाए जाते हैं। बस पूजा नॉर्मल करने के बाद हवन भी होता है। और हम हिंदुओं में मतलब कि हवन तो नॉर्मल होता ही होता है सारी पूजाओं में, और अगर पंडित जी आते तो हवन कराते हैं, इससे घर भी शुद्ध टाइप का हो जाता है। बस हो गया। हवन होने के बाद फिर कथा होती है, 2 कथाएं सुनाई थी पंडित जी ने। फिर उसके बाद बस भगवान की आरती, भोग वगैरह तो चढ़ाई दिया था। तो बस आरती भी हो गई है। और नन्नू को मैंने पूजा के पहले इसलिए नहीं नहलाया था क्योंकि अगर मैं उसको नहलाने बैठी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एकदम से वो उठी थी और पंडित जी आ गए थे, तो उसने ब्रश करके दूध बस पिया था। तो बस तो यहाँ पर ना पंडित जी ने मुझे भोग दिया है, मतलब प्रसाद दिया है, उसको मैंने अपनी ओली पे ले करके रख लिया है। और फिर हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है जो भी पंडित जी आपकी पूजा कराते हैं उनका भी तिलक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस पूजा के बाद पंडित जी के ऊपर जल छिड़क करके और उनको टीका और चावल से उनको मतलब पूजा कर दी और उनके पैर पढ़ लेंगे। और मम्मी बैठी हुई हैं साथ में, मम्मी के भी, और आरती के बाद मैंने भगवान जी के पैर पढ़ लिए थे।
तो बस ये पूजा इस तरीके से हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी अंदर और पंडित जी को मैंने वैसे चाय दे दी थी और इसके बाद पंडित जी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं नन्नू को मना रही हूँ कि चलो नन्नू जल्दी से नहा लेते हैं आप लोग। तो नन्नू मुझे एक्सक्यूज़ेस दे रही है कि आज सुबह से उसका रूटीन बिगड़ गया है, क्योंकि वरना जल्दी काम हो जाता है ना एक रूटीन में, बड़ा पूजा की वजह से 1-1.5 घंटे पूजा में ही लग गए। तो वो थोड़ा सा खैर कोई नहीं। तो मैं बस चाय पी करके साड़ी वाड़ी चेंज करके कुर्ते में आ गई हूँ और नन्नू को जल्दी से नहला भी दिया है। बहुत नाटक करती है यार सच में, इधर से उधर उचकना, कपड़े भी एक बार में नहीं पहनना। मैं थक जाती हूँ सही बताऊँ तो। मुझे लगता है कि जल्दी से जो काम हो रहा है करवा लो आप। तो आज उसका हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 2-3 दिन में कर दो तो सही रहता है हेयर वॉश। और कई लोग बोल रहे थे आप में से कि कौन सा हेयर शैम्पू यूज़ करते हो, तो अभी मैं बताऊंगी आपको कौन सा हेयर शैम्पू यूज़ करती हूँ। और ये इस नन्नू के जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बालों को ना अच्छे से सुखा दो, और कोम नहीं करती हूँ डायरेक्ट मैं बाल धोने के बाद, थोड़ा सा जब वो सूख जाएंगे उसके बाद उसकी कोम करूँगी। और ये रूम की हालत भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है, आपको पता है सुबह से हुआ ही नहीं है यहाँ का सारा क्लीनिंग वगैरह। तो मैंने सोचा चलो लगे यहाँ साड़ी वगैरह भी तह बना कर रख देते हैं, पेटीकोट भी रख देते हैं। और जो आज मैंने ब्लाउज़ पहना था ये रेडीमेड ब्लाउज़ मीशो का है, क्योंकि और सारे ब्लाउज मुझे टाइट हो रहे हैं, तो रेडीमेड ब्लाउज़ में थोड़ा मोड़ा गुंजाइश है अभी कि चलो उनको कुछ को मैंने ना मतलब ऑल्टर नहीं करवाया था तो वो हो रहे हैं। तो यहाँ की बेडशीट भी बढ़िया एक सी हो गई है। और इसके बीच में मैं गई थी किचन का काम करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, फिर मैं आकर के कुछ ये काम किया है। नन्नू को नहला करके फ्री हुई हूँ। और आप सब लोग पूछते हो कि हेयर शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, मैंने आज बता देती हूँ। आज उसका हेयर वॉश किया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट रेंज। इसमें मतलब आपको बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। बॉडी लोशन मैंने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया है आपको पहले। ये बहुत सही बॉडी लोशन है सच में, आप ट्राई करना, बिलीव मी बहुत अच्छा है। और इस शैम्पू भी सेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बालों को स्मूथ रखता है। अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है, ये ओट मिला हुआ है, मिल्क मिला हुआ है और साथ में कैलेंडुला मिला हुआ है। तो पूरी तरीके से वैसे मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको पता है मेड सेफ होते हैं, मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके प्रोडक्ट्स में नेचुरल होते हैं। तो इनफैक्ट आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो हम केमिकल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं इनके प्रोडक्ट। और एक और बात बता दूं, बहुत अच्छी बात है मामा अर्थ की, जब भी आप इनके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हो मामा अर्थ पे, तो ये आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक ट्री प्लान करते हैं और उस ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उसका जियो लोकेशन, कहाँ पर वो ट्री है जो प्लांट हो रहा है, उसकी स्पीशीज़ कौन सी है, ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको। आपको पता ही होगा मामा अर्थ हमारा मतलब इंडियन ब्रांड है, तो बेटर है कि आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करो। हालांकि हैं काफ़ी अच्छे, मिल्की सॉफ्ट स्पेशली जो रेंज इन्होंने निकाला है काफ़ी अच्छा है। आई मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी है, इसकी बॉडी लोशन एंड शैम्पू, एंड दोनों बहुत अच्छे हैं। पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, देखिए 400 ml की बॉटल है और बहुत बढ़िया है इसकी पैकेजिंग, आराम से कहीं भी रख दो, ऐसा नहीं। आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपको mamaearth.in पे तो अवेलेबल है ही, साथ में अमेजोन और फर्स्ट क्राई पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी अवेलेबल है। और आप चाहो तो mamaearth.in की एक इन्होंने ऐप भी बना दी है, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होता है कि डेली डिस्काउंट जो है या ऑफर्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता है और आप शॉपिंग कर सकते हो। एक और बात, अगर आप मेरा कूपन कोड सोना 2021 SONA2021 यूज़ करते हो तो आपको तुरंत इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा जितना ही प्रोडक्ट है उस पर। लेकिन हाँ, ये शैम्पू और बॉडी लोशन मिल्की सॉफ्ट आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए मेरे कहने पे, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के लिए। जाती हूँ किचन में और थोड़ा काम वाम देखते हैं वहाँ का। वैसे मैं रोटियां बना दी थी, फिर मैं छोड़ के आ गई थी, मैंने बोला पहले नन्नू को नहला देती हूँ, उसके बाद गैसेस क्लीन करूँगी। तो बस वो गैसेस क्लीन करना है, फिर कोई खाना खाने आ रहा होगा तो सर्व कर देंगे, तो बस जल्दी से फ्री हो जाएंगे। अब अभी मैं फलहार ले लूँगी सुबह, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक तो भूखा रह नहीं सकते हैं। तो जो दूसरे टाइम का मैं खाना खाऊंगी उसमें वही जो मैंने आपको पसी के चावल दिखाए ना, ब्राउन राइस, ब्राउन होते हैं पता नहीं क्या होता है, बट वो पसी के चावल बोलते हैं उनको खाया जाता है। और टोटली मतलब भैंस वाला आइटम खाया जाता है, भैंस की दूध की चाय पी जाती है, भैंस का दूध का दही, उसी का ही घी, और यही वाले चावल खाए जाते हैं। जैसे हर्षद की पूजा में होता है सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। तो बस चलिए फिर फलाल करती हूँ मैं, फिर मिलते हैं मैं आपसे थोड़ा रुक के। तो जब एक्चुअली पूजा हो रही थी ना तब मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी। आज हमारे यहाँ पे पालक की भाजी बनी हुई है, वो पिसी हुई मतलब ग्रेवी वाली,
और दाल चावल रोटी तो होती है, तो रोटी मैंने आके जल्दी से बना दी थी पूजा वजह से फ्री होकर के। मम्मी को बोला था मैंने आप रहने दो, दाल फ्राई कर दिया था। फिर ये गैस क्लीनिंग का काम रह गया था तो मैंने बोला चलो वो भी एक साथ निपटा ही दें। फिर ऐसा है कि वरना फिर वो छोड़ दो तो फिर बाद में कर लेंगे तो बाद में ही रह जाता है। फिर मैंने सोचा चलो पूजा भी उठा लेते हैं। मम्मी से पूछ लिया था, दिया वगैरह जैसे बुझ जाता तो उठा सकते हैं हम पूजा। तो एक पॉलीथीन में क्या है, जो भी ये सप्तऋषि बनाए थे हमने उनको डाल दिया है, और जितना भी विसर्जन करने का सामान है जो कि विसर्जित करना है वो सब इसी पॉलीथीन में रख करके और पूजा की थाली में एक सा सामान इकट्ठा कर करके, और ये जो चौक बना हुआ है उसको पानी से अच्छे से पोंछ के और पूरा यहाँ पर मैं क्लीन कर दूँगी, पटा रख दूँगी साइड में। और जब पूजा करके उठते हैं ना उसी टाइम पे ही, जब मैं मतलब साड़ी पहनी हुई थी उस टाइम पे चौक ले लिया था, मतलब कि बस एक बार 2 बार चौक के पैर पड़ लिए थे। इट मीन्स की पूजा हो चुकी है, अब हम उसको उठा सकते हैं। बस इसके बाद अब मैं फलाहार कर लेती हूँ। तो ये 2 बनाना लिए मैंने, हालांकि मुझसे एक ही खाया गया था। तो मखाना, राजगिरा के लड्डू और खोया लिया है थोड़ा सा। अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को करीब 6 बज रहे हैं। नन्नू थोड़ा सा अपना फ्रेंड्स के साथ बाहर निकली हुई खेलने के लिए, तो उसको बोल रखा है कि बस यहीं कॉलोनी में, मतलब मोहल्ले मोहल्ले में यहीं खेलना, ज़्यादा कहीं जाना नहीं है किसी घर पर। खेल के आ गई, हाइड एंड सीक खेली और मैंने कराटी बुआ भी और पगड़ा बुआ भी खेली, तो मैंने वो खेला। नन्नू कितना टाइम हो रहा है अभी? मम्मा पैपिन जो मोटा वाला काटा है, बड़े छोटा वाला, तो वो 7 पे है, और बड़ा वाला काटा है तो वो 11 और 12 के बीच पे है। अच्छा, मतलब कि 7 बजने वाले हैं, 7 o'clock नहीं हुआ है। और नन्नू क्या क्या खेल के आई आज बाहर से? ये क्या क्या हैंड वॉश कर लिया ना? कर लिया। और ये गॉग्स की दुकान लगाई है पीछे, ये चश्मे की दुकान। नहीं मत तो रही है। तो चलिए 7 बज गए, अब थोड़ा रुक के मैं फलहार करूँगी, मतलब खाना खाऊंगी, पसी का चावल। अभी नन्नू वीडियो ख़त्म कर देते हैं और जल्दी से बाय बाय बोल दो ना आप भी। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अपना अपना